नमस्ते डियर पेरेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आप 21 अगस्त से लेकर 19 सितंबर तक इसके लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस एंड बाकी डिटेल्स ऊपर आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के प्रॉस्पेक्टस के बारे में और जानेंगे कंप्लीट डिटेल्स इन 5 RMS के बारे में। कहाँ है, कैसा है, क्या क्वालिटीज़ है, फीस स्ट्रक्चर क्या है एंड और भी बहुत सारी चीज़ें जिसे जानकर आप डेफिनेटली इसमें एंट्रेंस के लिए पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो मैं हूं सुनील शर्मा और ऐसे ही रेगुलर सेशंस में आप लोगों के लिए द ऑनलाइन गुरु पर लेकर आता हूं। इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को एंड अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि टाइमली उन सभी को भी अपडेट्स मिल सके। बट बिफोर स्टार्टिंग टुडेज सेशन आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा, हमारी तरफ से राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, RIMC, गुरुकुल, ओग्रुव एंड वेरियस अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। अगर आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं प्रॉस्पेक्टस और क्या क्या चीज़ें ये आपके लिए मेंशन करता है, जानते हैं। सबसे पहली चीज़ तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एंट्रेंस 2025-26 के लिए ये प्रॉस्पेक्टस आपके सामने अवेलेबल है। RMS जो है वो आपके पास चैल जो कि हिमाचल में है, अजमेर एंड धौलपुर राजस्थान में है एंड कर्नाटका के बेलगाम और बेंगलुरु में अवेलेबल है। उनके बारे में हम लोग आज के इस सेशन में चर्चा कर रहे हैं। सो ये प्रॉस्पेक्टस है फॉर 2025 सेशन, यानी कि 2025-26 के एकेडमिक सेशंस में अगर आप एंट्रेंस ले रहे हैं तो उसके लिए डिटेल्स आपको ये अवेलेबल करवाएगा। सबसे पहले तो अगर आप मैप को देखते हैं तो मैप में आपको यहाँ पे पता चलता है कि कहाँ कहाँ पे RMS अवेलेबल है। तो देखिए, ये चैल हिमाचल प्रदेश में है, दूसरा RMS अजमेर और धौलपुर जो कि राजस्थान में है एंड फिर 2 और हैं कर्नाटका के बेलगाम और बेंगलुरु में। लेकिन ऐसा नहीं है ऑल ओवर इंडिया से सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि जहां हैं वहीं के बच्चे अप्लाई करते होंगे। ऑल ओवर इंडिया कोई भी इसमें एंट्रेंस के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है। नेक्स्ट थिंग, RMS के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स अगर आप लेते हैं तो RMS जो है वो 1925 में स्टैब्लिश हुआ था एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल्स के रूप में ये जाना जाता है। ये स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल है एंड रेजिडेंशियल स्कूल है, मतलब बच्चे वहीं पे रहेंगे। कब से कब तक? क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक। एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट कौन कर सकता है? अगर आप डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भी कर सकते हैं, और अगर आप सिविलियन हैं और डिफेंस में जाना चाहते हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हैं, जैसा हमने स्टार्टिंग में ही बात किया था। एक जो कि चैल शिमला में अवेलेबल है, दूसरा हिमाचल प्रदेश में है, शिमला जो है वो हिमाचल में ही है, अजमेर एंड धौलपुर जो है वो राजस्थान में है, बेलगाम और बेंगलुरु जो है वो कर्नाटका में अवेलेबल है। यहाँ पे आप क्लास 6 से लेकर क्लास 9 में एंट्रेंस ले सकते हैं, मतलब 6 से लेकर नहीं, क्लास 6 और क्लास 9 में आप यहाँ पे एंट्रेंस ले सकते हैं। एंट्रेंस के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है वो हर साल कंडक्ट किया जाता है। इस स्कूल का एम क्या है? आपको एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना और प्रिपेयर करना कि आप डिफेंस सर्विसेज में जा सकें, चाहे आप आर्मी में जाएं, नेवी में जाएं या एयरफोर्स में जाएं, तो वहाँ पे ऑफिसर्स रैंक के लिए आपको प्रिपेयर करते हैं। बेसिकली ये स्कूल CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से अफिलिएटेड है। देखिए, आज का सेशन थोड़ा लेंदी होने वाला है। अगर आपको शॉर्ट में डिटेल्स चाहिए कि कब फॉर्म निकल रहा है, एलिजिबिलिटी है या नहीं, उसके लिए ऊपर आप जाइए आई बटन पे, वहाँ पे एक शॉर्ट वीडियो भी अवेलेबल है, उसे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिटेल्स में आराम से बात करेंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या CBSE से अफिलिएटेड ये स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है ये प्रॉपरली, एंड अप्रैल टू मार्च जो है इनका अकेडमिक सेशन यहाँ पे चल रहा होता है एज पर CBSE। ये आपको सिर्फ और सिर्फ साइंस स्ट्रीम ही अवेलेबल करवाता है। साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपको अवेलेबल करवाता है। द रीज़न इज़ NDA का एग्ज़ाम अगर आप देते हैं या FCAT का एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए यही 3 सब्जेक्ट
क्वालिफिकेशन है तो वो आपको ये फुलफिल करके देते हैं एंड वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स में से आते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे 10th का जो एग्ज़ाम होता है वो ऑल इंडिया सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन है और 12th का एग्ज़ाम ऑल इंडिया सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन है जो कि CBSE ही कंडक्ट करवा रही होती है। इसके बाद आफ्टर 12th ये आपको प्रिपेयर करते हैं UPSC के लिए। जी हाँ, ये वही UPSC है जिसको आप IAS के एग्ज़ाम्स के रूप में भी जानते हैं। वो NDA का एग्ज़ाम लेती है जिसे नेशनल डिफेंस एकेडमी कहते हैं। NDA जो है वो खड़गवासला पुणे महाराष्ट्र में अवेलेबल है। वो वर्ल्ड का पहला ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है एजुकेशन के लिए। तो वर्ल्ड का पहला और दी बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है NDA जिसके लिए आपको RMS प्रिपेयर करवाता है। तो RMS में आपको एंट्रेंस कैसे मिलेगा? तो दो ही जगह हैं, या तो आप क्लास 6 में एंट्रेंस लें या फिर आप क्लास 9th में एंट्रेंस लें। एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में होता है और OMR बेस्ड एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। एज लिमिट ऑलरेडी हम लोग अलग से वीडियो में बात कर चुके हैं शॉर्ट में, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि भैया एग्ज़ाम के लिए फॉर्म कब अप्लाई कर सकते हैं, तो 21 अगस्त से लेकर 19 सितंबर 2024 में आप इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, एग्ज़ाम चूँकि दिसंबर में होता है, आज 21 सितंबर के दिन ही प्रॉस्पेक्टस आया है और फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ है। तो अभी एग्ज़ाम डेट अनाउंस नहीं है, बट मान के चलें कि दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जो बाद में हम लोग भी अपने चैनल पे अवेलेबल करवा देंगे डिटेल्स। एंट्रेंस का कैटेगरी क्या है यहाँ पे, तो देखिए रिजर्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो 70% सीट्स रिजर्व्ड है उनके लिए जो चाहे अभी सर्व कर रहे हैं या रिटायर हो चुके हैं JCO या OR की कैटेगरी से आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अंदर। 30% सीट्स अवेलेबल है ऐसे बच्चों के लिए जिनके पेरेंट्स या तो सर्व कर रहे हैं या रिटायर हो चुके हैं ऑफिसर्स के रूप में आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में। और इतना ही नहीं, जो सिविलियंस है ना वो भी इसी 30% एंट्रेंस में पार्टिसिपेट लेंगे। यहाँ पे इन दोनों ही कैटेगरी में रिजर्वेशन भी फॉल करता है। 27% OBC के लिए, 15% और 7.5% रेस्पेक्टिव SC/ST कैटेगरीज के लिए दिए गए हैं। एंड गर्ल्स के लिए यहाँ पे 10% सीट रिजर्व्ड है, मीन्स मैक्सिमम 30 वैकेंसी, क्योंकि 60 स्टूडेंट एक स्कूल ले रहा होता है तो 5 स्कूल है, 60 × 5 300 का 10% 30 वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल होती है। ऑल टुगेदर 5 RMS। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको बोलेंगे कि अरे 2-2 3-3 हज़ार बच्चे सेलेक्ट होते हैं, नहीं होते हैं। वो सिर्फ रिटन क्वालिफाई करते हैं, एंट्रेंस के बाद तो सिर्फ 300 स्टूडेंट ही जाने वाले हैं। टोटल 50 सीट्स रिजर्व्ड होगी यहाँ पे किनके लिए, ऐसे बच्चों के लिए जिनके पेरेंट्स जो हैं वो शहीद हुए थे देश के लिए, और ऑब्वियसली उनके लिए होना भी चाहिए। एलिजिबिलिटी नॉर्म्स की बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी क्या है, देखो 2 कैटेगराइजेशन है। एक कैटेगराइजेशन है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आप क्लास 6 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका बच्चा क्लास 5 में पढ़ रहा हो या पास हो गया हो तो एलिजिबल है। अगर आप क्लास 9th के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका बच्चा अभी क्लास 8th में पढ़ रहा हो या पास हो गया हो, दोनों ही यहाँ पे एलिजिबल होते हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होता है, तो थोड़ा सा कोशिश करें कि बच्चा कंफर्टेबल हो इन इंग्लिश। एज की बात करते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल जिसका एज 10 to 12 ईयर्स है 31 मार्च 2025 को, मतलब अगर आपका बच्चा अभी क्लास 5 में पढ़ रहा है या क्वालिफाई कर चुका है लेकिन डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल 2013 से लेकर 31 मार्च 2015, तो वो क्लास 6 एंट्रेंस के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट थिंग, अगर आपका बच्चा 13 से 15 ईयर्स का है, यहाँ पे 31 मार्च 2025 के दिन और 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2012 के बीच में उसका बर्थ है, तो वो क्लास 9th एंट्रेंस में यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है। नेक्स्ट थिंग, अगर आपके पेरेंट, जो बच्चा अप्लाई कर रहा है उसके पेरेंट अगर शहीद हुए हैं तो उनको 6 मंथ का अपर एज में रिलैक्सेशन से यहाँ पे दिया जाता है। इसके लिए आपका डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होगा बर्थ सर्टिफिकेट, अनलेस आपका एज वेरिफिकेशन
नहीं हो पाएगा। अब जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो OMR बेस्ड एग्जाम होता है। क्लास 6 का जो पेपर पैटर्न है, देखो यहाँ पे 4 चीज़ें आएंगी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जीके एंड करंट अफेयर्स, देन इंटरव्यू होता है। इंग्लिश जो है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे को क्वालिफाई करना है, मेरिट में इंग्लिश के मार्क्स क्लास 6 में काउंट नहीं होते हैं। मतलब 50 मार्क्स का पेपर है, आप अगर 35 मार्क्स लिए आए और क्वालिफाई हो गए, आप अगर 35 मार्क्स लिए आए और क्वालिफाई हो गए, मतलब 17.5 राउंड ऑफ में 18 मार्क्स लिए आए और क्वालिफाई हो गए, तो आपके इंग्लिश के मार्क्स आगे काउंट नहीं होंगे मेरिट के लिए। लेकिन इंटेलिजेंसी 50 मार्क्स का है, मैथमेटिक्स 50 मार्क्स का है, जीके विद करंट अफेयर्स 50 मार्क्स का है। पास होने के लिए मिनिमम सब में 40% आपको लाना है। अगर एक में भी आपने 40% नहीं लाया, आप फेल हो गए हैं। दूसरी चीज, सिर्फ 40% लाने से आप सिलेक्ट नहीं होगे। पिछले बार का अंदाजा देता हूं, 90% तक यहाँ की कट ऑफ थी, तो 90% तक अगर आप मार्क्स लाएंगे ना, तब जाके कहीं आपका सिलेक्शन होगा। और उसके बाद भी अभी तो सिर्फ आपने इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, इंटरव्यू 20 मार्क्स का है, उसके बाद फाइनल मेरिट बनती है और फिर आपका मेडिकल होता है, और उसके बाद अगर आप फिट हैं तो आपको एंट्रेंस मिलता है। नेक्स्ट थिंग, क्लास 9th एंट्रेंस। क्लास 9th एंट्रेंस एक ही पेपर है जिसके 2 पार्ट हैं, ठीक है। ये पेपर 1 और पेपर 2 देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि 2 अलग अलग पेपर होंगे, नो, एक ही पेपर होगा जिसके 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा इंग्लिश 50 मार्क्स का, हिंदी 20 मार्क्स का, सोशल साइंस 30 मार्क्स का, ओवरऑल 100 मार्क्स का है, जिसमें मिनिमम 50% लाना है, 50 मार्क्स मिनिमम लाना है क्वालिफाई के लिए। पार्ट बी मैथ्स और साइंस 50-50 मार्क्स, 100 मार्क्स का पेपर है, यहाँ भी मिनिमम 50 मार्क्स लेकर आना है क्वालिफाई होने के लिए। और अगेन जैसा मैंने पहले कहा, क्वालिफाई होने से कुछ नहीं होता, 90% तक अगर आप मार्क्स लेकर आएंगे तो ही आप सिलेक्ट होंगे। देन आफ्टर इंटरव्यू 50 मार्क्स का है। सिलेबस वगैरह जो है वो क्लास 6 के लिए क्लास 5 के स्टैंडर्ड का, और क्लास 8 के लिए 9th के लिए 8 के स्टैंडर्ड का पूछा जाता है। हालांकि उसमें भी हार्डर लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसा आपके स्कूल में होता है ना मिक्सचर, इजी और हार्ड क्वेश्चन, यहाँ पे मिक्सचर नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ हार्ड क्वेश्चन होते हैं। तो उसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। पेपर जो है हालांकि बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, लेकिन याद रखें आफ्टर सिलेक्शन स्कूल आपकी इंग्लिश मीडियम चलने वाली है, तो कंफर्टेबल जरूर हो जाइएगा। इंटरव्यू होगा, ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन जैसा मैंने कहा मेरिट के बेसिस पे होगा। मेडिकल आपका होने वाला है। सबसे इम्पॉर्टेंट भैया फीस स्ट्रक्चर क्या है, इतनी बढ़िया स्कूल बता दिया आपने, फीस स्ट्रक्चर सबसे कम है। अगर आप JCO और OR कैटेगरी में हैं तो आपका ट्यूशन फीस मात्र 12,000 है, वहाँ पे ओनली 12,000 फॉर अ ईयर। दूसरा, कॉशियस मनी 1,200 रुपीज़ आपको सबमिट करनी है, मतलब 12,000 और 1,200, 13,200 में आपका पूरे साल का काम हो गया। इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ मैं, वो भी जस्ट 13,000। अगर आप JCO और इक्विवेलेंट कैटेगरी में हैं तो 18,000 ट्यूशन फीस और 1,800 कॉशियस मनी, मतलब 19,800 रुपीज़ में आपका पूरा साल हो गया। अगर आप किसी भी 3 सर्विसेज में हैं, आप JCO या OR कैटेगरी में नहीं हैं, तो 32,000 प्लस 3,800 मतलब 35,800 पूरे साल का। अगर आप सिविलियन हैं, मतलब आप डिफेंस में नहीं है, सिविलियन है, तो यहाँ पे 51,000 पर एनम ट्यूशन फीस और 6,000 कॉशियस मनी मिला के मतलब 57,000 में आप पूरा स्कूलिंग वहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स में से। अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो 25% ऑफ द फीस पेड बाय द रिस्पेक्टिव कैटेगरी। आप मान लिया सिविलियन में आते हैं, 51,000 आपकी फीस है, और SC/ST से हैं तो उसका भी सिर्फ 25% ही आपको देना है, बाकी नहीं देना। अगर आप OR कैटेगरी में हैं और SC/ST से हैं तो 12,000 का भी सिर्फ 25% देना है, बाकी सब छूट है। समझ रहे हो कितना ज़्यादा बेनिफिट आपको इस स्कूल में अवेलेबल है, ठीक है। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। इवन आपको
स्कॉलरशिप भी मिलता है। फीस इतनी कम हो गई उसके बाद भी स्कॉलरशिप मिलता है। अगर आपके इनकम, पेरेंट की इनकम 3 लाख सालाना से कम है तो पूरा फीस रीअम्बर्स हो जाएगा। आप जो भी 1 रुपए भी अगर वहाँ सबमिट कर रहे हैं ना, आपको वापस मिल जाएगा, अगर आपकी फीस 3 लाख, आप इनकम 3 लाख से कम है तो। अगर आपकी इनकम 3 लाख से लेकर 4.5 लाख तक साल की है तो आपकी आधी फीस माफ हो जाएगी, हाफ रेट हो जाएगा। तो समझ रहे हैं, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स, इतना कम फीस, उसके बावजूद फीस खत्म, 0 नील। अगर आपकी इनकम 3 लाख पर एनम है तो, अगर आपकी इनकम 3 से लेकर 4.5 तक है तो आधी फीस माफ। इससे अच्छा स्कूल आपको कहाँ मिलेगा? बट ये स्कूल ऐसे ही नहीं मिलेगा, आपको इसके लिए जी जान लगाकर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स इज 300। अप्लाई किया था पिछले साल 2.15 लाख। अब आप सोच लीजिए कंपटीशन कितना टफ है, और उसके लिए आपको प्रिपेयर करने की डेफिनेटली रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, ज़रूरत पड़े तो आप हमसे क्लासेस ले सकते हैं, वहाँ पे भी आपको हेल्प मिल जाएगी, एंड डेफिनेटली आप एग्ज़ाम को क्रैक कर ही पाएंगे। नेक्स्ट आता है पॉकेट मनी। आपको 10,000 बच्चे के पास रखना है, ठीक है। मिनिमम बैलेंस 4,000 मेंटेन करना है। ये पॉकेट मनी क्यों है? बच्चा कैंटीन में अगर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा परचेज करता है, उसको लगता है कि मुझे 2-4 रफ कॉपी चाहिए, मुझे पेन चाहिए, तो वो सारी चीज़ें वो वहाँ पे कैंटीन से ले सकता है। छुट्टियाँ नॉट बी ग्रांटेड। बच्चा एक बार अगर गया तो बीच में कोई छुट्टियाँ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल के पास ये पावर है अगर सीरियस इलनेस है पेरेंट्स की, ठीक है, और रियल ब्रदर या रियल सिस्टर की शादी है तो ही आप बीच में छुट्टी पे घर आ सकते हैं, अनलेस कोई छुट्टी नहीं है, ठीक है, अनलेस कोई छुट्टी नहीं है। सिर्फ समर वेकेशन और विंटर वेकेशन जो आपके आते हैं उसमें आप घर आ सकते हो, उसके अलावा बीच में आप घर नहीं आ सकते हो। हाँ, पेरेंट्स अगर चाहें तो स्कूल जाएं, संडे को आपको मिल सकते हैं, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आप संडे को जाइए, अपने बच्चे से मिलिए, लेकिन बच्चे को आप घर कब ला सकते हैं? या तो समर वेकेशन या विंटर वेकेशन। और अगर पेरेंट्स कोई सीरियसली इल है या फिर रियल ब्रदर या सिस्टर की मैरिज है तो ही, अनलेस नहीं आ सकते आप घर। रूटीन क्या होता है यहाँ पे? तो रूटीन बहुत अच्छा है यार। मॉर्निंग 6:30 तक, 6 से 6:30 आपका फिजिकल ट्रेनिंग है, सुबह 6 से 6:30, 7:30 से 8 आपका ब्रेकफास्ट है, बीच में आप नहा धो के तैयार हो जाएं। 8:30 से 8:50 मॉर्निंग असेंबली, 8:50 से 1:30 आपका स्कूल जैसा चलता है, 1:45 से 2:15 आपका लंच है, 2:15 से 4 तक क्वाइट पीरियड है। आप चाहें तो रेस्ट करें, आपको लगता है आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी कीजिए, होमवर्क करना है होमवर्क कर लो। 4 to 5:30 1.5 घंटे का गेम्स एंड स्पोर्ट एक्टिविटी है। देन 6 PM to 8 PM जैसे आप लोग जाते हैं ना ट्यूशन, वो इवनिंग प्रिपरेशन, यानी कि आपकी वहीं पे ट्यूशन क्लासेस या एक्स्ट्रा क्लासेस है। 8 से 9:30 PM आपका डिनर है, एंड देन 9:30 से 10:30 तक आप चाहें तो खुद का स्टडी कर सकते हैं वहाँ पे, एंड 10:45 लाइट्स ऑफ। फिर मॉर्निंग 6 AM आप वहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट थिंग, ये डिपेंड करता है वेदर कंडीशंस पे भी, क्योंकि चैल में अगर आप जाते हैं शिमला में तो वहाँ की वेदर कंडीशन एक्सट्रीम्स है, तो वहाँ पे ये टाइम टेबल थोड़ा सा मॉडिफाइड हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे मैनेजेबल होगी। इंटर स्कूल ट्रांसफ़र, ठीक है, अगर मान लिया कि आप चैल में सिलेक्ट हो गए और आप कर्नाटका के हो, आप तो बहुत गर्मी वाले टेम्परेचर से बहुत सर्दी वाले टेम्परेचर में चले गए, आपको लगता है कि यार मैं कम्यूट नहीं कर पाऊँगा, मुझे कोई और स्कूल दे दो, तो आप 15 फरवरी तक प्रिंसिपल को एक लेटर दे सकते हैं। वो उस बेसिस पे यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेप्शनल कैटेगरी में आपको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है बहुत सारे टर्म एंड कंडीशंस पे। अकेडमिक फैसिलिटी आपको A to Z मिलेगा, स्पोर्ट्स आपको सारे के सारे मिलने वाले हैं, इवन आपको यहाँ पे फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स सब मिलेगा। मॉर्निंग PT कंपलसरी होगा, तो ये कंप्लीट फिजिकल ट्रेनिंग आपके लिए है।
हाउस सिस्टम किया जाता है वेलफेयर के लिए, इवन आपके एंटरटेनमेंट के लिए नाइट में डिश टीवी वगैरह भी अवेलेबल है, तो वहाँ पे नाइट में आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। मेडिकल और हेल्थ केयर फैसिलिटी भी वहाँ पे अवेलेबल होती है, तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। मेस वहाँ पे अवेलेबल है जहाँ पे आपको होल आउट डे मील अवेलेबल है, मिल्क इन द मॉर्निंग, टी एंड स्नैक इन द फोरनून और आफ्टरनून। डेली मेन्यू वहाँ पे आपको मिलेगा जहाँ पे फ्रेश फ्रूट, मिल्क, बटर, जैम, एग, सेरल्स, वेजिटेबल, मीट, फिश, चिकन वगैरह ये सब अवेलेबल होते हैं। इनके लिए सेपरेट अरेंजमेंट होता है, 2 कैंटीन होती है, एक वेजिटेरियन और एक नॉन वेजिटेरियन। डिपेंड करता है कि आप वेजिटेरियन है तो आप वेजिटेरियन कैंटीन में चले जाइए, आप नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेजिटेरियन कैटेगरी में कैंटीन में चले जाइए। दोनों ही टाइप के फूड आपको वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। को करिकुलर एक्टिविटी में क्या है? फोटोग्राफी, ड्रामा, आर्ट एंड स्कूल, वुड वर्क, म्यूज़िक, डिबेट, डिक्लेमेशन, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको करवाई जाती है, तो बहुत बेटर फैसिलिटीज़ है आपके लिए। डिसिप्लिन्स जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री मैनेज कर रही है, तो भैया डिसिप्लिन के बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं है। हाँ, इतनी कम फीस वगैरह है, लेकिन टेक्स्ट बुक और स्टेशनरी है ना, दे विल नॉट बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसा मैंने कहा, आपको पॉकेट मनी रखनी है, वो इसी के लिए रखनी है, तो आप वहाँ पे यू खरीद सकते हो। आपका यूनिफॉर्म वगैरह ख़राब हो गया, स्टिच करवाना है या फिर नया लेना है, तो वो सारी चीज़ें आप शॉप से परचेज कर सकते हो। अगर आप सिलेक्ट होते हो तो ये सारी चीज़ें आपको लेकर जानी है, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या क्या आइटम्स आपको वहाँ पर लेकर जाना है ये भी आप देख सकते हो, तो ये चीज़ें आप प्रिपेयर करके जाओगे ही। पेरेंट्स और ट्रैवल वगैरह के इन्फॉर्मेशन है, जो सारी चीज़ें हैं ही। सिलेक्शन के बाद आपका मेडिकल जो होगा वो इन प्लेसेस पे होगा, तो अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वेट करके स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ताकि जब आप फॉर्म फिल करें तो आपके पास का हॉस्पिटल आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकें, वो आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट थिंग, स्कूल्स के बारे में बात करता हूँ। ये है स्कूल RMS चैल, जिसका आप आउटर इमेज यहाँ पे देख पा रहे हैं, शिमला में अवेलेबल है। इंग्लिश मीडियम का स्कूल है, डिफेंस मिनिस्ट्री थ्रू मैनेज होता है। प्रिंस ऑफ वेल्स ने फरवरी 1922 में स्टार्ट किया था एंड 1925 में जलंधर कैंट में चलता था, फिर 1952 में शिफ्ट हो गया MP में, लेकिन अब प्रेजेंटली 1960 से ये स्कूल चैल हिमाचल प्रदेश में काम कर रहा है। 1966 से ये स्कूल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल के रूप में जाना जाता है। 2007 से मैनेज किया जा रहा है एंड ऑल सारी चीज़ें यहाँ पे आपको इसके बारे में मिल जाएगी। नेक्स्ट थिंग, स्कूल का ऑफिस आवर्स जो है वो 8:30 से 2:30 और देन यहाँ पे 3:30 से 4:30 है। आप स्कूल से कांटेक्ट कर सकते हैं। पहुँचेंगे कैसे? तो पहुँचने का बड़ा सिंपल है। 7,500 फीट की हाइट पे ये स्कूल अवेलेबल है, हिमालयन फॉरेस्ट में अवेलेबल है। 29 किलोमीटर है कंगदोत कालका शिमला रेल लाइन पे, 85 किलोमीटर है कालका से, तो आप वहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं। तो बेसिकली नैरो गेज की रेल अवेलेबल है कालका से कंगदोत के लिए, आप बस से भी वहाँ पे पहुँच सकते हैं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर, आप यहाँ पे आउटर इमेज देख पा रहे हैं एंड ये जो था 87 एकर्स में फैला हुआ बहुत बड़ा स्कूल है भाई। 15 नवंबर 1930 को किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल के रूप में इसको स्टार्ट किया गया था। 1952 से ये एक पब्लिक स्कूल बना, क्योंकि पहले प्राइवेट स्कूल था ये किंग जॉर्ज का। फिर 1954 वगैरह से अदर काम किया गया। 1966 से मिलिट्री स्कूल का नाम दिया गया इसे। प्ले द गेम इसका मोटो है। शीलम परम भूषणम से रिप्लेस किया गया, ठीक है, जिसका मतलब कैरेक्टर इज़ द हाईएस्ट वर्च्यू। पहले प्ले द गेम था, अब कैरेक्टर इज़ द हाईएस्ट वर्च्यू इसका मोटो है। एंड राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर के रूप में ये 2007 से जाना जाता है। कैटेगरी A लेवल का स्कूल है, मतलब दी बेस्ट स्कूल्स में आते हैं कैटेगरी A वाले। यहाँ पे पहुँचना है तो जयपुर अजमेर एक्सप्रेस वे पे अवेलेबल है। रेलवे स्टेशन अजमेर से 3 किलोमीटर और बस स्टैंड से तो वॉकिंग डिस्टेंस पे अवेलेबल है, आप यहाँ पे इजीली पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट थिंग, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगाम, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आउटर इमेज है। ये 1945 में बना था एंड अदर फंक्शन करते हुए सेम डिटेल्स वही है। लोकेशन बेलगाम कंटोनमेंट एरिया के पास है, बेलगाम सिटी के आउटर में है। महाराष्ट्र गोवा लाइन पे आपको ये मिल जाएगा। हुबली से 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे भी आप जा सकते हैं, इजीली कमिट कर सकते हैं।
राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु का आप ये इमेज देख पा रहे हैं, ये भी किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज के रूप में स्टैब्लिश हुआ था 1946 में। देन आफ्टर करते हुए 2007 से राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बैंगलोर का नाम मिला है इसे। बैंगलोर में है, MG रोड पे आपको ये मिल जाएगा। 5 to 6 किलोमीटर रेलवे स्टेशन वगैरह से ईजीली आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं, तो नॉट अ बिग डील। RMS धौलपुर यहाँ पे है, राजस्थान में है, 62 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। 1500 एकर्स में ये फैला हुआ है, बहुत बड़ा लश ग्रीन स्कूल आपको देखने को मिलेगा। लोकेशन मेन धौलपुर सिटी से 10.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। नियरेस्ट एयरपोर्ट दिल्ली 250 किलोमीटर पे है। देन भोपाल मेन सेंट्रल लाइन पे भी ये अवेलेबल है, तो ट्रांजिट की कोई प्रॉब्लम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सो ये हम लोगों ने बात किया था इन RMS के बारे में। आई होप आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू अवेलेबल हुई होगी। एंड अगर फिर भी कोई डाउट या कोई क्वेरी है आपके मन में, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विदिन 24 आवर्स आपके सभी डाउट एंड क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। एंड अगर आप इसके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम सेप्टेम्बर, उसमें इनरोल करना चाहते हैं तो जस्ट 10,000 रुपीज़ आपके लिए फ़ीस रखी गई है। हालांकि हम लोग 2 तरीके के बैचेस रन करते हैं, पहला तो अप्रैल से स्टार्ट होता है और दूसरा सितंबर से स्टार्ट होता है। तो सितंबर वाले क्रैश कोर्स में अगर आप इनरोल करते हैं, डिटेल्स के लिए आप मुझे 7737653468 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।